प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परिवार के अंदर, घर के अंदर कर्तव्य, एक दूसरे को समझने की भावना, आत्मीयता, आत्मा के जो विविध गुण हैं ये विकसित होते रहते हैं तो परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। पर परिवार में इन गुणों का कोई भी उद्गम स्थल नहीं है तो दोस्तों वह परिवार परिवार नहीं होता है, वह घर घर नहीं होता है। मन के अंदर सद्भावना होनी चाहिए। पिता पुत्र थे, पुत्र की उम्र करीब करीब 40 साल हो चुकी थी। पिता पुत्र को व्यापार के अंदर कभी भी स्वतंत्रता नहीं देते थे, हमेशा कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल देते थे। सबको स्वतंत्रता चाहिए। बेटा बड़ा हो गया था, 40 पार कर चुका था, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे 2। फिर भी वो स्वयं अपना निर्णय नहीं ले पाता था क्योंकि पिताजी उसको बार बार रोक देते थे, टोक देते थे। नहीं, अभी तुझे समझ में नहीं आता, तूने अभी दुनिया देखी नहीं है। इस तरह से उसको बार बार टॉर्चर करते रहते थे। फलस्वरूप पिता के प्रति क्रोध, चिड़चिड़ाहट, आकंठ भर चुकी थी और एक दिन वह गुस्सा फूट पड़ा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिता पुत्र दोनों अलग हो गए। कतिपय समय व्यतीत हो गया, किसी ने आकर समाचार दिए कि तुम्हारे पिताजी की हालत दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही है। पर इसको कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि परेशान हो चुका था अपने पिता से। मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे के ऊपर इनका ट्रस्ट नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं करते। इस तरह की भावना उसके मन के अंदर भर चुकी थी। पर उसकी पत्नी धर्मात्मा थी, संस्कारी थी। बचपन से ही उसको इस प्रकार के संस्कार दिए गए थे कि घर के अंदर कोई बूढ़ा हो, बड़ा हो, उनका आदर, सत्कार और विनय करना ही चाहिए, चाहे उनका स्वभाव कैसा भी हो। दोस्तों, पत्नी ने अपने बच्चों को स्कूल और पति जब दुकान पे चले गए तो अपने कदम ससुर जी के घर की तरफ बढ़ाए। घर पहुंची, ससुर जी की दयनीय स्थिति हो चुकी थी, हालत खराब हो चुकी थी। घर पूर्ण अस्त व्यस्त हो चुका था। 1 घंटे में पहले उसने घर की साफ सफाई की और गर्मा गर्म खाना बनाकर ससुर जी को दिया। ससुर जी सब देख रहे थे पर बोले कुछ भी नहीं। अब तो यह प्रतिदिन का कार्यक्रम शुरू हो गया। पत्नी बच्चों को और पति को विदा करके ससुर जी के वहाँ पहुँच जाती और अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाती और शाम के लिए भी 2-3 पराठे बनाकर आ जाती थी। ससुर जी की तबीयत धीरे धीरे अच्छी होने लगी। इधर पत्नी अपने पति को भी समझाने लगी। बड़े बूढ़ों का स्वभाव रहता है, हमको उनका स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अब तो तुम अलग भी हो गए हो, वे एकाकी है, उन्होंने शादी तक नहीं की। क्यों नहीं की शादी? वे कर सकते थे। पर तुम आज जिस पोजीशन पे हो, जो तुमने व्यापार के अंदर अपना नाम बढ़ाया, वो किसके पीछे? तुम्हारे पिता के संस्कारों के पीछे ही है। इधर ससुर जी के घर पे जाके वह कहती कि पिताजी आप गुस्सा थूक दीजिए, आपका एक ही तो बेटा है और साथ में हमारे कुछ भी जाने वाला नहीं है।
तो क्यों नहीं आप अपने बेटे के ऊपर ट्रस्ट करते हो, क्यों नहीं उसके ऊपर विश्वास करते हो। और आज आपसे अलग होने के बाद उन्होंने आपके व्यापार को 4 गुना बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। आपके नाम के ऊपर उन्होंने कालीमा नहीं पोती है। इस तरह से आपस में दोनों के मन मुटाव को इस देवी ने दूर कर दिए। एक दिन लड़का अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ पिता के वहाँ गया और चरणों में गिर गया। बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी ही सुननी चाहिए थी। इधर पिता भी रोने लगा कि नहीं बेटा, तुम बड़े हो चुके थे, मुझे समझना चाहिए था, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया। दोनों आंसू बहाते रहे। घर आए, एकत्र रहने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आज हर परिवार के अंदर यदि हर एक अपना अपना कर्तव्य समझ ले तो शायद झगड़ा ही ना हो। आवश्यकता है अपने कर्तव्य को समझने की। बहुत बहुत धन्यवाद।